एंड वेलकम टू अ चैनल ऑफ फैमिली इन पोलैंड। तो मेरा नाम है इंदू। तो हमें यहाँ पे 1.5 साल हो चुका है यहाँ पोलैंड में आके, और हमारा जो पिछला वीडियो था अबाउट इमिग्रेशन था, तो हमें लगा कि बहुत लोगों को ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, तो हम दूसरा पार्ट ला रहे हैं इसका। बट इसमें मैं सब कुछ मतलब पूरा A to Z बताऊंगी कि इमिग्रेशन 2026 के लिए आपको क्या क्या चाहिए। मतलब सब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है लास्ट ईयर से, बट मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस हो तो मैं आपको बताऊंगी। इट्स लाइक बेसिक स्टफ बताऊंगी, रूल्स नहीं बताने वाली, बट जो स्टेप्स है आप ले सकते हो यहाँ आने के लिए पोलैंड में, तो वो मैं बताने वाली हूँ। आप स्टूडेंट हो, आप यहाँ काम करने आ रहे हो, या आप डिपेंडेंट में आ रहे हो, एज अ फैमिली आ रहे हो, तो वो सब रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली मेरे पॉइंट्स है, तो मैं बार बार ये फ़ोन देखती रहूँगी, मैं आपको बताती रहूँगी कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। इट विल हेल्प यू मे बी आपका अगर यहाँ प्लान करने के लिए। अब अगर आपको आना है तो सारा आपको गाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ है, कौन कौन यहाँ माइग्रेट हो सकता है, मतलब पोलैंड में कौन कौन माइग्रेट हो सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स मतलब डिपेंडेंट वीज़ा में यहाँ पे आ सकते हैं, और EU एंड नॉन EU सिटीजन्स भी यहाँ हो सकते हैं। तो मेजरली जो मैं फोकस करूँगी ऑब्वियसली जो नॉन यूरोपियंस है, जो हमारे मतलब दूसरे देश से आने वाले हैं और यूरोप से नहीं है, तो मैं उनके रूल्स आपको बेसिकली बताने वाली हूँ। तो पहला चीज़ है, जो हम लोग बेसिकली यहाँ आए थे वाज ऑन वर्क परमिट। मतलब सचिन को वर्क परमिट मिला था। सचिन, जो जिनको नहीं पता, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड है जो अभी यहाँ पे कैमरा पकड़े हुए हैं। तो ही गॉट थ्रू हिज कंपनी वर्क परमिट मिला, देन ही केम थ्रू वर्क वीज़ा। माई सेल्फ इंदू एंड माई डॉटर, जो मतलब 6 महीने की थी उस वक्त, वी केम थ्रू डिपेंडेंट वीज़ा, ठीक है। तो क्योंकि वी डिडंट हैड एनी वर्क परमिट एंड ऑल, सो वी हैड टू कम ऑन सचिन्स वर्क परमिट एज अ डिपेंडेंट वीज़ा। तो वो टाइप डी वीज़ा होता है। और फिर यहाँ आने के बाद ही गॉट अ ब्लू कार्ड फ्रॉम हिज कंपनी, मतलब और हम लोग TRC में थे, टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड, विच इज़ फॉर 3 years, ठीक है। एंड ब्लू कार्ड का कितना होता है, आई डोंट नो दैट, हाउ मच इज इट। ब्लू कार्ड इज ऑल्सो 3 years। हाँ, ब्लू कार्ड इज ऑल्सो फॉर 3 years। एंड आफ्टर TRC मिलने के बाद आई कैन अप्लाई, मतलब मैं तो जॉब्स पहले भी अप्लाई कर सकती हूँ, बट विदाउट दैट ऑल्सो आई कैन गेट जॉब्स। एक्चुअली आई कैन ट्राई, बट द कंपनी हैज़ टू स्पॉन्सर वर्क परमिट। बट विदाउट, मतलब अगर मुझे TRC मिल गया, देन विदाउट वर्क परमिट ऑल्सो आई कैन वर्क हियर। और इंदू को एक्चुअली बिना वर्क परमिट के जॉब मिली, उसका वीडियो भी हाँ बनाया है, तो प्लीज़ वो भी और बहुत देखना, हमारे चैनल इंस्पिरेशनल पे है ही एक्चुअली है। में तो। हाँ, फिर सेकंड है, अगर आप स्टडी कर रहे हो पोलैंड में, तो आपको एडमिशन लेटर मिलना चाहिए है पॉलिश यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, एंड आई हैव टू गिव इट टू यू, बिकॉज हम लोग यहाँ काम करते हैं, सो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टडीज़ मच। और आपको यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे, ऑब्वियसली स्टूडेंट वीज़ा पे आना पड़ेगा। देन आपको भी यहाँ आके एज अ स्टूडेंट इफ आर कमिंग, आपको भी यहाँ पे आके TRC अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी 3 साल के वैलिडिटी के लिए। बट एंड स्टूडेंट्स कैन लीगली इधर यहाँ पे काम कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, और फिर बाद में आप रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो इधर। यहाँ पे एक्चुअली उसके ऊपर भी हमने एक स्टूडेंट के साथ वीडियो बनाया है, मेरे फ्रेंड था राजा। हाँ, तो उसमें वो स्टूडेंट वाली बात उसने बोली, आप उसमें सुन सकते हो वो क्या बात कर रहा है। आपको स्टूडेंट का एक्सपीरियंस भी मिलेगा अगर आप स्टूडेंट हो तो। राइट। और जो बिजनेस या एज अ फ्रीलांसर इमिग्रेट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो योर कंपनी आपको यहाँ पे आके रजिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप या ट्रेडर हो तब भी आपको यहाँ पे आके रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। एंड द परमिट नेम इज बिजनेस रेसिडेंस परमिट, जो आपको यहाँ आके अप्लाई करना पड़ेगा। जो मतलब हमारे वर्क परमिट जैसे स्टूडेंट परमिट होता है, वैसे बिजनेस रेसिडेंस परमिट आके यहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड ये सब IT स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, या बिजनेसमैन कर सकते हैं, ट्रेडर्स कर सकते हैं, कोई भी जो आना चाहेगा। एक होता है नेक्स्ट इज फैमिली रीयूनिफिकेशन, मतलब अगर आपकी पेरेंट है, वाइफ है, बच्चा है, दे ऑल्सो कैन कम हियर, बट अंडर फैमिली रीयूनिफिकेशन कार्ड। तो एक्चुअली अभी तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टॉप डिटेल्स बताऊंगी, बट लेटर नेक्स्ट वीडियोज में विल गिव यू मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। एंड हमारे कमेंट में ज़रूर डालना कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इट वुड रियली हेल्प अस कि वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने हम लाएं, ठीक है। तो फिर
दो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको वीज़ा के लिए मेजर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो है आपका वैलिड पासपोर्ट ऑफ कोर्स, एंड देन आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको उसमें मिल सकता VFS. है। हाँ, VFS की वेबसाइट में आपको जाके आराम से मिल जाएगा। वर्क परमिट और एडमिशन लेटर डिपेंड्स, आप काम के लिए आ रहे हो या पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो। आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ वेरी गुड क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी। हम एक्चुअली पर्सनली मैं बताऊं तो वी वर ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम कौन सी, आई डोंट रिमेम्बर, बट हमने कौन सा लिया फाइनल? AX से AX से हम ट्राई कर रहे थे बट दे सेड इट्स नॉट अलाउड, राइट? हाँ, तो हमने वो वापस हमको रिटर्न किया। फिर हमने शायद HDFC HDFC का लिया था शायद हेल्थ, उनकी एक्चुअली वेबसाइट या है, ICICI का भी आप ले सकते हो। VFS की वेबसाइट है, उसमें जो नाम है ना आपको वही लेने हैं हाँ, वो आप। देना बेटर। हाँ, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन फॉर श्योर वो भी आपको देना चाहिए। मतलब आप रिजर्व कर सकते हो, कोई Airbnb या कुछ आप रिजर्व कर सकते हो, एंड देन यू कैन मतलब 2 हफ्ते का एक महीने का आप अपना स्टे दिखाना होगा आपको पोलैंड में। एंड प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, तो फाइनेंशियल मीन्स में आपका हो सकता है बजट, सॉरी क्रेडिट कार्ड, एंड आपका सेविंग्स कितना है। आई थिंक सेविंग्स का आपको इतना ज़रूरी नहीं है, 1-2 लाख भी हो तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास 1-2 क्रेडिट कार्ड है अच्छा लिमिट के साथ, आप वो स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। लास्ट 6 मंथ्स का आपको दिखाना है, आई थिंक सो। एंड ऑब्वियसली आपका PCC, दैट इज़ अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, एंड यू आर सेफ टू कम टू दिस कंट्री। एंड ऑलवेज ये याद रखना कि हर डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल होना चाहिए और फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है? और आप जब VFS सेंटर जाते हो ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्या हुआ था, जब हम लोग गए थे, फॉर एग्जांपल सचिन का तो फर्स्ट शॉट में हो गया था, वो सुबह गया था, ही केम बैक इन आफ्टरनून। बट ध्वनि और मैं जब गए थे ना, तो बहुत कुछ दिक्कत आई थी कि हमने बैंक स्टेटमेंट नहीं था, ये नहीं था, कुछ अटेस्टेशन करना था लॉयर से, ये सब ढिंका फलाना। बट एवरीथिंग इज सो नियर बाय, VFS सेंटर के बहुत वो पास तो में लेकिन रहता है। बैंगलोर का एक्सपीरियंस बता रहे हाँ, बाकी बैंगलोर में ऐसा था, तो इट वाज वेरी इजी। बट कई बार VFS सेंटर के आसपास जनरली चीजें होती जनरली हैं। रहती है, बिकॉज दे नो कि यहाँ पे यहाँ धंधा चल रहा होना ही होना है, ठीक है? बैंक तो आपको ना मिले, बट एटलीस्ट ये जो लॉयर रहते हैं, अटेस्टेशन, वो सब के लिए आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो अगर आपने मिस भी कर दिया है, दे गिव यू चांस, कि मतलब जो VFS वाले हैं वो दे गिव यू चांस। तो हम लोगों ने सुबह इवन लाइक, फिर हमें 3-4 घंटे मिले बीच में, वी फिनिश दैट वर्क, वी गॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड हमने उनके VFS क्लोज होने के पहले अराउंड 3 or 4 o'clock वी फिनिश्ड इट। तो वी टुक होल डे, हमें पूरा दिन लग गया, बट वी फिनिश्ड इन 1 day। तो हमें कई बार ये भी होता है कि आपको दूसरा डेट भी बोल सकते हैं, बोलते कल आके कर लो या परसों आके, जब भी 2-3 दिन बाद आके कर लो, तो दे विल बी दैट अकाउंटेबल, क्या बोलते हैं, अकोमोडेटेड एज वेल, ठीक है? फिर तो टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? तो टेम्प्रेरी रजिस्टर योर एड्रेस, जो आपका जो यहाँ का एड्रेस है जो होता है, वो एक आपको देंगे, वो आपको एग्रीमेंट जो आप साइन करोगे आपके ओनर के साथ, वो सब कुछ आपको मिलेगा। फिर आपको आपका रेसिडेंस एप्लीकेशन वहाँ सबमिट करना होता है। यहाँ पे जो एक ऑफिस होता है वहाँ पे सबमिट करना होता है, उसको बोलते हैं वोविडेशिप ऑफिस। मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट फॉर यू, बट यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ फिंगरप्रिंट्स अपना देना पड़ेगा, एंड आपको डिसीजन में एटलीस्ट 2 से 6 महीने लगेंगे। बट सुनने में आया है, हमारे टाइम तो हमने विद इन 6 मंथ्स हमें तीनों को मिल गया था कार्ड, बट सुनने में आया यहाँ पे लोगों को 8-9 महीने में भी नहीं मिलता है। किसी को शायद 1 साल भी हो गया। हाँ। वो डिपेंड करता है एक्चुअली आप कहाँ पे हो, क्राको हो, वार्सो हो, या कौन सी वाली जगह पे हो। हाँ, डिपेंड करता है उसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारा करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये कार्ड आपको लीगली अलाउ करता है पोलैंड में रहने का और काम करने के लिए भी। प्लस आप आई थिंक यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में घूम सकते हो, वो भी एक आपको फ़ायदा होता है। अब आती है पैसे की बात, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पैसा तो हमेशा ही रहता है। तो आपका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होगा, मैं यूरोज में बताने वाली हूँ, बट आप कन्वर्ट कर लेना अपने INR में, या जो भी आप जिस जगह पे हो अकॉर्डिंग टू दैट करेंसी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीज़ा का अप्रॉक्सीमेटली आपको €80 to €120 लग जाएगा। देन रेसिडेंस परमिट अराउंड €110 लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर मंथ का अराउंड 20 to 60 यूरोज़ में हो जाएगा।
और प्रोसेसिंग टाइम में अगर बताऊं तो वीज़ा का 2 से 6 हफ्ते लगता है मैक्सिमम। वैसे वो लोग एक वो रखते हैं बफर टाइम ऑफ 15 डेज, दैट्स लाइक 45 डेज हो जाता है ऑलमोस्ट, तो दैट्स लाइक 6 वीक्स राइट। तो वैसे बट हमें एक्चुअली हमें मिल गया था एक हफ्ते में, एक हफ्ते में, हाँ। एक हफ्ते में मिल गया था हमें तो। एंड इट वाज अ गुड थिंग कि हमें एक हफ्ते में मिल गया, क्योंकि सचिन हैज़ इज जॉइनिंग जून में था एंड वी गॉट इट इन लाइक मई। रेसिडेंस कार्ड 2 to 6 मंथ्स में आपको मिलता है, बट जैसे मैंने बताया कि लोगों को 9 महीने 10 महीने 1 साल तक अभी तक नहीं मिला है, तो डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू आर इन पोलैंड। अब रियलिटी चेक दे लाइफ ऑफ पोलैंड कैसा है। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए, हमारे चैनल पर आप ज़रूर देखिए वो वीडियो। बट जो ऑफ़र करता है ना, यहाँ अफोर्डेबल है, आपका लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत ग्रो हो रहा है, आईटी इज़ बूमिंग नाउ हियर, और हाई सेफ्टी है, मतलब आप रात की 12-1 बजे भी यहाँ घूम सकते हैं, यू हैव टू नॉट वरी अबाउट इट। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है शायद जो सुनने में आया, आई डोंट नो पर्सनली, बट येस इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। बट जो ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि यहाँ का लैंग्वेज बहुत टफ है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ का पेपर वर्क ज़्यादा होता है, तो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी स्लो है यहाँ की। एंड सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत 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 ज़्यादा होती है। तो मैं कंक्लूड बस यही करना चाहूँगी कि ये एक छोटा सा गाइड था आपके वहाँ से यहाँ तक आने का। इट्स वेरी वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन ब्रीफ में दिया है। अगर आप चाहते किसी भी टॉपिक में हम लंबा वीडियो बनाएं, मोर इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रकट करें तो प्लीज़ हमें बताना। एंड प्लीज़ कीप liking our video, please sharing with your friends and subscribe to our channel. Thank you. Bye bye.